हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवीपीयू स्केल। हमें यहाँ पर एक स्केल का नाम दिया गया है, वो है हमारा एवीपीयू स्केल। यहाँ पर इससे रिलेटेड सत्य कथन क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, इट इज मोर डिटेल्ड देन द ग्लासगो कोमा स्केल। Option B, it is mainly used for rapid neurological assessment. Option C, P means paralysis, U means unconscious but responsive to pain. राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन बी। एवीपीयू स्केल जो होती है वो मेनली यूज की जाती है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में, और वो भी जब हमें रैपिडली असेस करना हो तब इसे यूज में लेते हैं। चलिए अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात आती है यहाँ पर ए की। ए का मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट के अंदर आती है चीजें स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस और ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा वी। वी का मतलब होता है वर्बल, रिस्पॉन्स ओनली टू वॉइस। पी का मतलब होता है पेन, रिस्पॉन्स ओनली टू पेन स्टिमुलाई। और लास्ट हमारा यू का मतलब होता है अनरिस्पॉन्सिव, नो रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एवीपीयू स्केल का हमारा फुल फॉर्म। क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच कीमोथेरेपी ड्रग इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ कार्डियोटॉक्सिसिटी। कौन सी ऐसी कीमोथेरेपी की ड्रग है जो कि एसोसिएट करती है कार्डियोटॉक्सिसिटी के साथ में। ऑप्शन ए सिस्प्लेटिन, ऑप्शन बी डॉक्सोरुबिसिन, ऑप्शन सी ब्लियोमाइसिन, ऑप्शन डी साइक्लोफॉस्फामाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्सोरुबिसिन। हमें यहाँ पर चारों मेडिसिन जो है वो कीमोथेरेपी से रिलेटेड दी गई है और पूछा गया था कार्डियोटॉक्सिसिटी के बारे में, तो वो रहता है हमारा ऑप्शन बी। वहीं अगर हम बात करते हैं सिस्प्लेटिन की, तो सिस्प्लेटिन के साथ क्या एसोसिएट होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और साथ ही साथ ओटोटॉक्सिसिटी भी एसोसिएट होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन के साथ रहता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और लास्ट है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड, इसके साथ क्या एसोसिएट होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज लिस्ट इफेक्टिव इन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो सबसे कम किसके अंदर इफेक्टिव होता है। ऑप्शन ए बोन मेरो सप्रेशन, ऑप्शन बी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, ऑप्शन सी एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी पोस्ट कीमोथेरेपी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, जिसे कि आप शॉर्ट में आईटीपी कहते हैं। यहाँ पर प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना इनइफेक्टिव रहता है, क्योंकि उसका रीजन है कि प्लेटलेट जो होती है वो इम्यून सिस्टम के द्वारा रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाती है। आईटीपी के केस के अंदर अगर यहाँ पर सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो तो हम वहां पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बोन मेरो सप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया और साथ ही साथ पोस्ट कीमोथेरेपी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को ट्रीट करने के लिए प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्योंकि इन तीनों ही कंडीशन में जो होता है हमारा टेम्परली इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट का काउंट। क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए पेशेंट आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट कंप्लेन्स ऑफ सडन सीवियर हिप पेन, लेग शॉर्टनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन। हमें यहाँ पर एक पेशेंट दिया गया है जिनका कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी कि टीएचआर के बाद में क्या कंप्लेन है, सडन सीवियर हिप्स के अंदर पेन हो रहा है, लेग शॉर्टनिंग है, साथ ही साथ एक्सटर्नल रोटेशन भी है। तो यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी हिप डिसलोकेशन, ऑप्शन सी पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी सर्जिकल साइट इंफेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हिप डिसलोकेशन। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि सडनली जो है सीवियर पेन हो रहा है, इसी के साथ ही जो लिम्ब है वो भी शॉर्टनिंग है, एक्सटर्नल रोटेशन है आफ्टर मोमेंट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हिप डिसलोकेशन के चांसेस है और यहाँ पर इमरजेंसी ही जरूरत होती है रिडक्शन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इस सिस्टोलिक हार्श ब्रूट हर्ड इन द एपिक टुगेदर विथ ए पाल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ। यहाँ पर एक सिस्टोलिक हार्श ब्रूट जो है वो एपिगेस्ट्रियम एरिया के अंदर सुनाई दे रहा है, इसी के साथ ही एक पाल्पेबल और पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास भी है। तो ऐसी कंडीशन हमें क्या सजेस्ट करती है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी हेपेटिक सिरोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म। यह पहले भी नॉर्सिट के एग्जाम में पूछा गया है। ये पल्सेटाइल एपिगेस्ट्रिक मास और साथ ही साथ ब्रूट्स भी है, तो यह हमें सजेस्ट करता है एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म की तरफ। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, यूटीआई और हेपेटिक सिरोसिस की, तो इसके अंदर पाल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास और यहाँ पर सिस्टोलिक हार्श ब्रूट जैसे कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों के नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन बिलो इमेज। इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए HMA फिल्टर, ऑप्शन बी वेंटिलेटर ह्यूमिडिफायर, ऑप्शन सी कैथेटर माउंट, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वेंटिलेटर ह्यूमिडिफायर। जो हमें इमेज दिया गया है वो है हमारा वेंटिलेटर ह्यूमिडिफायर का। जब भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो वहां पर क्या होता है, एयर जो होती है वो बाईपास हो जाती है, जिससे क्या होता है, नोज और थ्रोट से जो नेचुरली वार्मथ और मॉइस्ट होना होता है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो वहां पर एक वेंटिलेटर ह्यूमिडिफायर नाम की एक डिवाइस होती है जो कि वेंटिलेटर से कनेक्ट होती है। वेंटिलेटर से आने वाली एयर को यह वार्म और मॉइस्ट करती है, जिससे क्या होता है, एयरवे के अंदर जो ड्राइनेस होती है उससे प्रिवेंट कर सकती है। इसी के साथ ही जो सिक्रेशंस होते हैं वो भी मॉइस्ट होते हैं, तो उन्हें सिक्रेशन को सक्शन करना इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई दिस कंडीशन, सी द इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर जो कंडीशन दी गई है आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी है। ऑप्शन ए फ्लेबाइटिस, ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी हेमेटोमा, ऑप्शन डी हेमेंजियोमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फ्लेबाइटिस। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्लेबाइटिस के कॉजेस क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा आईवी कैनुला लेफ्ट इन टू लॉन्ग। जैसा कि आपने देखा ही था, इमेज के अंदर था हमारा आईवी कैनुला इंसर्ट किया था और फ्लेबाइटिस डेवलप हुआ था। अगर यहाँ पर आईवी कैनुला बहुत टाइम से है वहां पर तो फ्लेबाइटिस के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ ही कुछ कुछ ड्रग्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो इरिटेटिंग होते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लेबाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एट द साइट, और फोर्थ रहेगा हमारा कैनुला इंसर्टेड इन ए पुअर लोकेशन और रॉन्ग साइज। रॉन्ग साइज या फिर पुअर लोकेशन पर इंसर्ट कर दिया तो उसकी वजह से भी फ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच टेस्ट इज ब्लड कलेक्टेड इन द फॉलोइंग ट्यूब। आप यहाँ पर ट्यूब देख रहे हैं ब्लड कलेक्शन की, इसके अंदर हम कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए PTINR डी डाइमर एंड कोएगुलेशन स्टडीज, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी मलेरिया एंड डेंगू, ऑप्शन डी HIV HBS HE। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए PTINR डी डाइमर या फिर कोई कोएगुलेशन स्टडी है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो इमेज के अंदर दिया गया है उस ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स को यूज में लेते हैं। चलिए इसका रेशनल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो यह हमारी कौन से कलर की ट्यूब्स कहलाती है। इनका जो कैप का कलर है वो है हमारा लाइट ब्लू कलर। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमें कोएगुलेशन स्टडीज के सैंपल लेने तो लाइट ब्लू कलर जहां पर है उस कैप के अंदर हमें सैंपल को कलेक्ट करना है। इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है और उसका नाम है सोडियम साइट्रेट। 3.2% और 3.8% होता है। अब यहाँ पर सोडियम साइट्रेट डालने का रीजन क्या है। अब पर्पस की बात करते हैं तो सोडियम साइट्रेट बाइंड करता है कैल्शियम के साथ इन द ब्लड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लॉटिंग टाइम है उसे एक्यूरेटली लैब के अंदर मेजर किया जाता है। आपने डिफरेंट टाइप के कलर्स की यहाँ पर ब्लड कलेक्शन ट्यूब देखी होगी, तो हमेशा याद रखना लाइट ब्लू आप करेंगे कोएगुलेशन स्टडीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ ए फीमर फ्रैक्चर द नर्सेस प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 24 आवर इज। रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन के बाद में फीमर का फ्रैक्चर था, वहां पर यह प्रोसीजर किया है, तो इसमें हमारा फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर नर्सेस का प्रायोरिटी क्या रहेगा। ऑप्शन ए एम्बुलेट द पेशेंट टू प्रिवेंट डीवीटी, ऑप्शन बी मॉनिटर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, ऑप्शन सी रिमूव द सर्जिकल ड्रेसिंग टू असिस्ट द इंसिजन, ऑप्शन डी स्टार्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर द लेग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मॉनिटर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, एम्बुलेट द पेशेंट टू प्रिवेंट डीवीटी। यह हमारा नर्सेस प्रायोरिटी के अंदर नहीं आएगा क्योंकि टू अर्ली एम्बुलेशन विदाउट मेडिकल क्लियरेंस डिस्टर्ब कर सकता है हमारे फिक्सेशन को। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, हमें मॉनिटर करना होता है न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब को, और उसके अंदर हमें क्या मॉनिटर करना है, कलर, वार्मथ, पल्स, सेंसेशन और मोमेंट। इससे क्या होगा, हम अगर कोई इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है या फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हम देखेंगे रिमूव द सर्जिकल ड्रेसिंग टू असिस्ट द इंसिजन। यह भी हमारा प्रायोरिटी के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हम जो है सर्जिकल ड्रेसिंग को रिमूव नहीं करते हैं जब तक हमारे पास डॉक्टर्स का ऑर्डर नहीं हो, हमें ड्रेसिंग रिमूव नहीं करनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर स्टार्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ द लंग। यहाँ पर जब बोन का स्टेबिलिटी कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक्टिव एक्सरसाइज इनिशिएट करते हैं, ना कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही हम इनिशिएट कर देते हैं।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट 24 आवर पूछा था हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर के हीलिंग के वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिशनल रिकमेंडेड क्या रहेगा? ऑप्शन ए हाई प्रोटीन विटामिन सी एंड कैल्शियम इंटेक, ऑप्शन बी लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन सी हाई फाइबर लो प्रोटीन डाइट, ऑप्शन डी लो कैल्शियम डाइट टू रिड्यूस कैल्सिफिकेशन रिस्क। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हाई प्रोटीन विटामिन सी एंड कैल्शियम इंटेक। जब भी हमारे पास फ्रैक्चर हीलिंग या फिर वुंड हीलिंग की बात आती है तो हम हमेशा विटामिन सी देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? विटामिन सी सपोर्ट करता है हमारी वुंड हीलिंग को। जैसा कि हम यहाँ पर प्रोटीन भी हाई दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हाई प्रोटीन कोलेजन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और वहीं हम बात कैल्शियम इंटेक के लिए भी एडवाइस करते हैं, और उसका रीजन है कि कैल्शियम सपोर्ट करता है हमारे बोन मिनरलाइजेशन को। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है, अगर कोई फ्रैक्चर हीलिंग वाला पेशेंट है तो वहां पर आपको प्रोटीन रिच डाइट देनी है, विटामिन सी और कैल्शियम इंटेक के लिए भी एडवाइस करना है।